नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है करवा चौथ का पावन पर्व और हम आपको एक दिन पहले ही बताएंगे कि करवा चौथ का पूजा विधान क्या है, करवा चौथ पर इस बार किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और करवा चौथ का व्रत रखने के पूरे तरीके क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सौभाग्य के महापर्व के बारे में, जिसका नाम है करवा चौथ। बात करेंगे करवा चौथ व्रत की महिमा क्या है और करवा चौथ व्रत के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो करवा चौथ से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आपको देने का प्रयास करेंगे। कुछ बहुत खास बातें आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से शाम को 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर संपर्क करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत है क्या और करवा चौथ के व्रत का महत्व क्या है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की महिमा के बारे में बताया गया। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात्रि को करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। मिट्टी के टोटी नुमा पात्र को, एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें आगे से टोटी निकली हुई होती है, इससे जल अर्पित करते हैं। इसको कहते हैं करवा। और चतुर्थी तिथि को कहते हैं चौथ, तो इसको मिला करके हो जाता है करवा चौथ। चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान गणेश हैं, इसलिए इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा होती है। क्योंकि चतुर्थी तिथि की जो शक्ति है, चतुर्थी तिथि की जो ताकत है, वो भगवान गणेश की कृपा से है। इसलिए करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा होती है। चूंकि सौभाग्य का पर्व है, इसलिए माता पार्वती की पूजा होती है और चंद्रदेव की यानी चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का स्वामी मानते हैं, इसका कारक मानते हैं। इसलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। चंद्रमा हमारे जीवन से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चंद्रमा के संपर्क में आकर के ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, पति पत्नी की आयु लंबी हो और दोनों के बीच में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। ये जो करवा चौथ का पर्व है, ये सौंदर्य प्राप्ति का पर्व है, इसलिए इसको मनाने से रूप और सौंदर्य दोनों प्राप्त होता है। इस दिन
सौभाग्य प्राप्ति के लिए रात को, करवा चौथ की रात को प्रयोग किए जाते हैं, विशेष तरह के उपाय किए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ की रात को अगर आप विशेष तरीके के प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो ये प्रयोग, ये उपाय निष्फल नहीं होते। जैसा कि शुरुआत में बताया कि कल करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, यानी 4 नवंबर को इस बार करवा चौथ का पालन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ के व्रत रखने के नियम क्या हैं और करवा चौथ की सावधानियां क्या हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत वही महिला रख सकती है जिसका विवाह तय हो गया हो या जिसकी शादी हो चुकी हो। सुहागन महिला या जिस लड़की का रिश्ता तय हो गया हो, ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रखेंगी। क्योंकि अगर किसी बालिका का विवाह तय नहीं हुआ है तो वो किसके लिए मंगल कामना करेगी, ये तो कन्फर्म नहीं है। इसलिए जिस महिला की शादी तय हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो, वो व्रत रखे अपने होने वाले पति के लिए, या जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो अपने पति के लिए ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत रखा जाता है सूर्योदय से चंद्रोदय तक, सूर्य उगने से लेके चंद्रमा उगने तक चतुर्थी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। 99% महिलाएं ये व्रत रखती हैं निर्जल, एक घूंट जल नहीं पीती, बिना जल पिए व्रत रखती हैं, या केवल लिक्विड यानी केवल जल पर ही ये व्रत रखती हैं। जो महिला व्रत रखती है, इस व्रत का पालन करती है, उस महिला को काला, सफेद, नीला वस्त्र सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए। सौंदर्य प्राप्ति का पर्व है, सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है, इसलिए लाल रंग के कपड़े पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। पीले रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। करवा चौथ के दिन पूरा श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए और संपूर्ण भोजन भी करना चाहिए। ढेर सारे पकवान, ढेर सारे व्यंजन घर में बनने चाहिए और पति पत्नी को एक साथ उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यह सामान्य तरीका है करवा चौथ का पर्व मनाने का, करवा चौथ का व्रत मनाने का। यह साधारण तरीका है। इस तरीके से करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का पर्व मनाया जा सकता है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी बहुत सारी बहनें और माताएं स्वस्थ नहीं होती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दिन में 4 बार दवाइयां खानी हैं, स्वास्थ्य की स्थिति की वजह से व्रत नहीं रख पाती हैं। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर कौन व्रत रखेगा? उसके पति ये व्रत रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई महिला बीमार है, अस्वस्थ है, बहुत बार दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो एक तो जल और फल खा करके वो महिला व्रत रख सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जल पी लेंगी या फल खा के व्रत रखेंगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली जिम्मेदारी आपकी अपने स्वास्थ्य के प्रति है, तो पहले आप व्रत रखिए लेकिन जल और फल ग्रहण करके। और दूसरा, अगर एकदम नहीं रख सकती हैं तो आपके पति भी आपकी जगह पर ये व्रत, ये उपवास रख सकते हैं। चतुर्थी तिथि को रिक्ता कहते हैं, खला कहते हैं। चतुर्थी तिथि को शुभ तिथि नहीं मानते और ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी तिथि पर अपयश की प्राप्ति हो सकती है, बदनामी की प्राप्ति हो सकती है। इस तिथि का आखिर अपयश से, बदनामी से क्या संबंध है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खला भी कहा जाता है। इसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस दिन अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है इससे अपयश और कलंक लग सकता है। इसलिए चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन करना, चंद्रमा को देखना निषेध होता है, मना होता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करके अगर चंद्रमा को नीची निगाह करके, यानी नजर नीचे करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाए तो अपयश का दोष भंग हो जाता है। इसीलिए आप देखें कि करवा चौथ पर ज्यादातर महिलाएं चंद्रमा को छन्नी से देखती हैं
या चंद्रमा को परछाई में देखती हैं, डायरेक्ट नहीं देखती हैं, क्योंकि चतुर्थी के चंद्रमा को डायरेक्ट देखने से अपयश या बदनामी की संभावनाएं बनती हैं। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा करती हैं ताकि विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, और चंद्रमा को छन्नी से या परछाई से देखती हैं, ऐसा देखा गया है। अब अगर पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति भी पत्नी के स्थान पर व्रत रख सकते हैं। जितनी जरूरत पत्नी को पति की है, उतनी ही जरूरत पति को पत्नी की भी है। इसलिए पति भी पत्नी के स्थान पर व्रत रख सकती हैं। और अगर पत्नी बहुत सारी दवाइयां खाती हैं, बहुत स्वास्थ्य खराब है, तो पत्नी भी सात्विक भोजन ग्रहण करके, यानी बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करके प्रक्रियाओं का पालन कर सकती हैं। पत्नी संपूर्ण श्रृंगार करके चंद्रमा को अर्घ देंगी। इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करेंगी, और विधि विधान से पूजा करके सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करेंगी। करवा चौथ के व्रत में गौरी और गणेश जी की पूजा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। गौरी मतलब मां पार्वती, और गणेश का मतलब तो गणपति है ही। तो भगवान गणेश की और मां पार्वती की पूजा करना करवा चौथ के व्रत में सबसे ज्यादा आवश्यक है। और अगर पति पत्नी एक साथ करवा चौथ की रात में भगवान गणेश की और मां पार्वती की पूजा करें तो बहुत सुंदर होगा। पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे, उनके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी, और दोनों को एक दूसरे के लिए लंबी आयु की प्राप्ति होगी। तो मैं बता दूं उन बहनों को, उन माताओं को कि जो व्रत रखने के लिए जबरदस्ती करती हैं, घर वाले मना करते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दवाई खानी होती है, आप व्रत मत रखिए, लेकिन वो नहीं मानती हैं, तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसी महिलाओं को और ऐसी बालिकाओं को जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो चाहें तो भोजन करके भी पूजा उपासना कर सकती हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं करना चाहती तो जल पीकर, फल खा करके, फलाहारी उपवास रखकर भी करवा चौथ का पालन कर सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जिन महिलाओं की शादी अभी हुई है पिछले साल या इसी साल के शुरुआत में हुई है, क्या वो महिलाएं इस साल करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है, इस साल वो करवा चौथ की शुरुआत नहीं करेंगी। ये पूरा मामला क्या है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम करवा चौथ के व्रत के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे थे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भानु प्रताप जी हैं छिंदवाड़ा से, उनसे बात करते हैं। भानु प्रताप जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। बहुत बहुत नमस्कार, बताइए। पंडित जी प्रश्न पूछना था बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटे की। 23/11 जी 23/11/1994। समय बताइए। समय 5 बजे। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। पूछिए क्या सवाल है। और बच्चे की नौकरी बराबर नहीं है, वो काम सरकारी नौकरी नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है, इसके हिस्साकारी नौकरी लगने की संभावना बहुत ही कम है। तुला लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि मिथुन बनती है। राजकीय सेवा में जाने के योग कमजोर दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी करेंगे, बढ़िया तरक्की करेंगे। अभी के जो ग्रह हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले साल जनवरी से लेके और अप्रैल के बीच में इनको एक बेहतर नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, जिसमें इनका स्थान परिवर्तन भी होगा। लेकिन प्राइवेट नौकरी में ही रहें, सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में कमजोर दिखती हैं।
दूसरी बात यह है कि इनको प्रेम मोहब्बत के चक्कर में बेवजह पैसा खर्च करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा इस कुंडली में अच्छा नहीं दिख रहा है। आपके बेटे का भविष्य उज्जवल हो, करियर अच्छा बना रहे, इसके लिए अपने बेटे को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करवाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपकी राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर बार बार खांसी आ रही हो, खांसी की समस्या खत्म ना हो रही हो, तो 1 गिलास पानी में 4-5 पत्ते तुलसी के, कटा हुआ अदरक डाल करके इसे उबालिए। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो उसे नॉर्मल करके, गुनगुना करके इसमें शहद डाल करके घूंट घूंट पीजिए। ऐसा दिन में कम से कम 2 बार कीजिए, एक सुबह एक शाम। जमा हुआ कफ बाहर निकलेगा और खांसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होता जाएगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी तमाम मामले आपके हल होंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, यात्राओं में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, आज धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं, करियर में बदलाव की संभावना दिख रही है, लेकिन परिवार में किसी भी तरह के विवादों से बचाव करें। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, संतान की समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, कुछ खरीदारी करेंगे, कारोबार में आपको लाभ होगा, संपत्ति लाभ होने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, परिवार में बेवजह के तनाव से आज बचिएगा, नौकरी में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धन की स्थितियों में सुधार होगा, नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, कोई नई जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद आपके दूर होंगे, नौकरी में नया अवसर इस समय मिल सकता है, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा इस समय, लाल फल का दान करेंगे आज, दिन आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं,
संतान प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। नौकरी में कुछ बदलाव जरूर होगा इस समय। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष जी बताइए। आशुतोष जी आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। बोल क्यों नहीं रहे हैं सर? सर आवाज ही नहीं आ रही थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23/4/1996। समय बताइए गुरुदेव। लगभग 11 बजे सुबह दिन में। जी जी सर। कहाँ जन्म हुआ है? सारण जिला बिहार। सारंग बिहार। पूछिए क्या सवाल है? सर पूछना था कि हम बिहार प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भरे हैं, तो नौकरी के क्या संभावना है, और एक हमारे घर में केस चल रहा है, उससे कब तक छुटकारा मिलेगा हम लोग को? किस चीज का केस चल रहा है? वो झगड़ा का। अच्छा, झगड़ा का। आशुतोष, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ये कर्क लग्न की कुंडली है, राशि आपकी मिथुन है। देखो, इस कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं अच्छी हैं और प्रयास करने पर सरकारी नौकरी 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में आपको मिल सकती है। लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाएंगे ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। प्रशासनिक सेवा में जाना कठिन है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे, ये बात लगभग निश्चित है। दूसरे जो मुकदमा आपका चल रहा है, इस मुकदमे का निपटारा आपसी सुलह समझौते से होगा अप्रैल 2021 के बाद। तब तक थोड़ा सा इंतजार करें। जो मेहनत होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो तैयारी करने की स्थिति होनी चाहिए, वो कमजोर दिख रही है। अपने करियर को, जीवन को बेहतर करने के लिए एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष जो है वो स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह की और करियर की बाधाएं दूर होंगी, लेकिन इस साल पैसा पाने के बावजूद आपको शेयर बाजार से, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से दूर रहना है और परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्या करना चाहिए? पूरे साल बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि जिन महिलाओं के जीवन का ये पहला करवा चौथ है, क्या वो करवा चौथ की शुरुआत इस साल कर सकती हैं? देखिए, करवा चौथ की जो शुरुआत है वो शादी के पहले, तीसरे, 5वें या 7वें साल की जा सकती है। सामान्यतः विवाह के बाद तुरंत ही इस व्रत को शुरू कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साल चूंकि अधिक मास रहा है, अभी पिछला महीना अधिक मास था, अतः इस साल आप व्रत का आरंभ नहीं कर सकती। अधिक मास होने की वजह से करवा चौथ, जिनका पहला करवा चौथ है, वो उसकी शुरुआत इस साल नहीं कर पाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। इससे आपकी करियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।